पंचायत इस्लामपुर विकास खंड भवनजोर जिला मुख्यालय से गर्जी कुआं मनकापुर होते हुए सादुल्ला नगर चौराहे से 9 किलोमीटर पूरब गौरा चौकी बाजार से उत्तर तरफ चनादेव रोड पर लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहीं से 2 किलोमीटर के बाद अकुआनो नदी के उस पार सिद्धार्थ नगर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर पूरब बस्ती जिला और यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम बलरामपुर जिला, यानी 3 जिला के बीच में हम लोग इसी जिला मुख्यालय के दूरस्थ इलाके में हमारी ये ग्राम पंचायत है। लेकिन अब दूर रहे चाहे नज़दीक रहे, जो भी योजनाएं दिल्ली से चलेंगी वो सीधे आपके गांव में पहुंच रही हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि लखनऊ वाले पहले पाएंगे और लखन जोत वाले बाद में पाएंगे, ऐसा नहीं है। सारी योजनाएं एक साथ चल रही हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 4 कुएं हैं, लेकिन राजस्व ग्राम इस्लामपुर है। इस्लामपुर के नाम से हमारी पूरी ग्राम पंचायत जानी जाती है। एक राजस्व ग्राम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 2658 है, जिसमें कुल परिवारों की संख्या 312 है। कुल पुरुषों की संख्या 1318 और कुल महिलाओं की संख्या 1204 है। कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 126, अनुसूचित पुरुषों की संख्या 96 और अनुसूचित महिलाओं की संख्या 70 है। ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यवसाय, मजदूरी और इसके अलावा कुछ बाहर रह करके महाराष्ट्र, दिल्ली और सारे शहरों में जाकर के अपना मजदूरी करते हैं। इसी पर हमारे यहाँ की मुख्य जो फसल है गन्ना, धान और गेहूँ है। साथियों, हमारे यहाँ अब तक जो है जो लाभार्थी हैं पेंशन के, हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत में कुल 109 लोगों को पेंशन मिल रहा है। अगर किसी कारणवश किसी को पेंशन नहीं मिल रही है तो अब तक तो हमें किसी ने नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको कहीं कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो आप यहाँ भी अवगत करा सकते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब को बता सकते हैं, हमारे पंचायत सहायक को बता सकते हैं और आपकी समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। हमारे यहाँ जो है जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, उनको निराश्रित पेंशन लाभार्थियों का विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ जो है कुल 28 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। 5 विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए जो इंदिरा आवास की सूची चयनित की गई थी, उसमें 22 लाभार्थी चयनित किए गए थे, जिसमें 22 लोगों को जो है सबको पैसा मिल गया और लगभग सारे लोगों का घर जो है पूरा हो चुका है। नई सूची बन रही है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी जानकारी में पिछली सूची में कुछ लोग छूट गए थे, उनका नाम तो हम बता ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा भी नाम होना चाहिए, पात्र हैं आप, तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। हमारे पंचायत सहायक को बता करके अपना नाम नोट करवा सकते हैं और इसकी जांच होगी, बहुत गहन जांच होगी। वो हमारे स्तर से नहीं होगी, वो विकास खंड से शुरू होके और जिला मुख्यालय तक लोग उसको कई बार जांच करेंगे। क्रॉस चेकिंग होगी। ऐसा नहीं है कि एक आदमी करके चला गया तो उसने जो लिख दिया वही माना जाएगा।
एक ही चीज को जांच करने के लिए 3-4 लोग आएंगे, तो अब उसमें एक शंका बनी रहती कि मैं लिख दूं कि ये पात्र है और दूसरा आदमी लिख देगा कि अपात्र है, तो दोनों टकरा जाएंगे। इसलिए जो सही होगा वही लोग लिखेंगे। इसलिए अगर आप पात्र हैं, ऐसा नहीं है कि आप पक्का के मकान में रह रहे हैं और आप चाहें कि हमको एक और घर कहीं पूछ कर खड़ा करके मिल जाए, तो ये सब बेईमानी है। जो लोग पात्र हैं उनको मिलना चाहिए और मेरा प्रयास ये होगा कि सारे लोगों को मिले। और राशन हमारे सभी परिवारों को मिल रहा है, शौचालय सबको मिल चुका है, रसोई जो है सब लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो हमारा स्मार्ट कार्ड जो बनता है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड जो बनता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज, इसके लिए भी हमने बहुत लोगों को प्रयास किया है और बहुत लोगों से कहा है कि आप बनवा लें। इससे आपको बहुत लाभ आगे चल के मिलने वाला है, आज भी मिल रहा है। अगर कोई गंभीर बीमारी आपके घर में हो गई तो आप पहले जो है गांव के प्रधान जी को या गांव के किसी सम्मानित व्यक्ति के यहाँ जाके कहते हैं कि गाड़ी दे दीजिए, हमको रुपया नहीं है, हमारी माँ बीमार है, हमारी बहन बीमार है, हमारा बेटा बीमार है। इसके लिए सरकार ने आपको एक कार्ड दे दिया है जिसमें 5 लाख तक का आपको मुफ्त इलाज कराया जाएगा। ऐसी उसमें योजना है। आप जो लोग उसके पात्र हैं, पहले तो अंत्योदय परिवारों का बनवाया गया, फिर जिन लोगों जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, सफेद कार्ड वाले जिनके परिवार में 7 लोग थे, उनका कार्ड लगभग सारे लोगों का बन चुका है। और फिर आया कि जो 60 साल के ऊपर के वृद्ध जन है, उनका भी कार्ड जो है वो बन गया है आयुष्मान कार्ड। और आयुष्मान कार्ड में इतनी फैसिलिटी आपको कि आप यहाँ से जो भी अस्पताल उसमें उससे संबंधित हैं वहाँ आप जाएंगे। लगभग सारे अस्पताल उसमें ज्वाइन कर दिए गए हैं। जिले के जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो पांडे जी का अस्पताल हो, चाहे आर्यन पांडे जी का अस्पताल हो, चाहे डॉक्टर सादी साहब का अस्पताल हो, इन्हीं सब अस्पतालों में आप लोग जाते हैं और वहाँ जो है ये कार्ड आप दिखाइए। कार्ड पर डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन की फीस लगेगी 75,000 रुपए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका इलाज करेंगे और उसी कार्ड से 75,000 रुपया ले लेंगे। उसमें ये भी फैसिलिटी दी गई है कि मरीज जब आए तो आप उसको वार्ड दीजिए, उसको ऐसा नहीं कि जनरल वार्ड में भर्ती कराइए। ऐसा कि उसमें जो है ऐसा नहीं है कि उनको जनरल वार्ड में भर्ती कराइए, उनको प्राइवेट वार्ड में रखिए, इलाज करिए, उनको खाना दीजिए। और अगर मरीज वापस आने लगे, उसके पास पैसा ना हो, तो गाड़ी की व्यवस्था करके उसको घर तक पहुंचाइए। सरकार इस तरह की योजना आप लोगों के लिए लाई है, लेकिन उसका आप लोग समझते हैं ये कार्ड बन गया, बस बन गया। ये बीमारी बता के नहीं आती, अचानक आ जाती है। और जब अचानक आती है, घर में एक पैसा नहीं होता, बच्चा बीमार हो जाता है, तो बड़ी घबराहट होती है। और अगर उसके वैल्यू पास समझेंगे कि ये 5 लाख मेरी जेब में रखा हुआ है, तब आपको घबराहट नहीं, तब आपको कोई परेशानी नहीं। इतने तो करना होगा कि भाड़ा किराया लेके गोंडा तक जाना होगा। तो साथियों, हमारी सरकार की जो भी योजना है उसका आप लाभ लें और किसी बगैर किसी पक्षपात के। देखिए, ऐसा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष से यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और वो भी चुनाव लड़ते हैं, तो उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ जाते हैं लोग। तो 6 लाख वोट प्रधानमंत्री जी को मिलता है, तो 4 लाख वोट उनके विरोधी को भी मिलता है। तो ये तो मन है अपना, इसको चाहेंगे। मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं चुनाव लड़ता हूँ प्रधानी का, और लोग भी लड़ते हैं, उनको भी मत मिलता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकारी योजनाओं को लाभ आप न मिले इसलिए कि आपने वोट नहीं किया। अरे भाई, हम आपको अच्छे नहीं लगे तो आपने वोट नहीं किया। लेकिन जो सरकार ने आपको कहा शौचालय का इस्तेमाल करो, शौचालय बनवा लो। मैं आया अपने गाँव में घर घर जाके मैंने कहा शौचालय आप बनवा लीजिए। अगर मैं अपने लोगों को शौचालय बनवा देता है और हमारे लोग जो हमें वोट नहीं किए थे उनको मैं न देता, तो आधे लोग रोड पे बैठते और आधे लोग घर में बैठते, तो फिर कहाँ सफाई हो पाती। लेकिन सारे घरों को हमने शौचालय देने का किया और आप लोग शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इस योजना में पूरा हमारा सहयोग किया है। तो साथियों, आप लोग जहाँ भी कोई कष्ट है, जहाँ भी आपको कहीं कोई परेशानी है, हमसे नहीं कह सकते। हमारे पंचायत सहायक हैं जो बराबर पंचायत भवन पे बैठते हैं, आप उससे संपर्क करिए।
उनके माध्यम से आपकी जो भी परेशानी है वो जो है विकास खंड तक पहुंचेगी, विकास खंड से जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी और आपके सभी चीजों का निस्तारण किया जाएगा। अभी वो आप बता रहे थे कि अभी हमें जहाँ तक मालूम है पिछले 1.5-2 महीने से लगातार हमारा पंचायत सहायक कह रहा है कि आप लोग करवा लें फार्मर रजिस्ट्री, यानी किसानों को यहाँ अपना आधार, हथौड़ी और पासपोर्ट लगा करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अभी जैसा कि बताया गया कि 324 या इतने किसानों को सरकार पैसा दे रही है, 2000 रुपया के हिसाब से साल में 6000 रुपया आपको मिल रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो अगली किस्त आपकी रुक सकती है और अभी जल्दी 1 हफ्ते में ये किस्त आने वाली है और जब आपके खाते में नहीं आएगी तो आप भागेंगे, प्रधान जी नहीं आया, और जाएंगे हमारे मुख्यालय पर जाएंगे तो हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय साहब के सामने हाथ जोड़ के साहब हमारा पैसा नहीं आया। कृषि अधिकारी के सामने जाएंगे, आज आपसे कहा जा रहा है कि बगैर किसी पैसे आप पूछिए ना हमारी पंचायत में सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक हमारे ग्राम पंचायत के पंचायत साहब रमेश कुमार यादव वहाँ बैठते हैं। आप ये कागज ले जाइए, अगर तब कोई कमी नहीं है, जैसा कि कहीं कहीं आधार जो है आपका आधार जो मोबाइल में लगा है, ये बड़ी दिक्कत है कि जब आधार से आपका मोबाइल ले लिंक है तो वो OTP आता है तो वो आपके पास नहीं आ पाता, इसके लिए वो बेचारा नहीं कर पाता, तो आपको कहता है कि पहले मोबाइल लिंक करवा लीजिए। तो आप लोग घबरा जाते हैं, घबराने बात नहीं है, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप ठीक करवा लें। नहीं तो ये जो 6000 रुपया आपको मिल रहा है इससे आप वंचित हो जाएंगे और बहुत सारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। हमारे यहाँ तभी 80-90 लोगों ने करवाया है, अभी तो 200-250 लोग बचे हुए हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है जो 2000 पार है कि अभी इसी महीने में लग रहा है कि 24 तारीख को या 25 तारीख को, इसके पहले ये किस्त आने वाली है 2000। अब उसी में आप लोग भागेंगे, 200 लोग निकल पड़ेंगे कि मुझे नहीं मिला तो हम तो पगला जाएंगे। इसलिए पहले बता रहे हैं कि फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए आप जा करके हमारे पंचायत में। और